जनता से मेरी अपील है कि आप समाजवादी पार्टी सरकार का जो है शासन देख चुके हैं, किस तरह से दंगे हुए और इस सरकार ने दंगे रोकने की कोशिश नहीं की। वहाँ पर लोग मर रहे थे, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे लेकिन सैफई महोत्सव चल रहा था, दंगे नहीं रोके गए और वहाँ पर लोग मर रहे थे। वहाँ ना कोई हिंदू मर रहा था, ना कोई मुसलमान मर रहा था, वहाँ सिर्फ इंसान मर रहा था। वही हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में दंगे हुए, लोग मरे, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं, जनता से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप लोग आगामी 23 फरवरी को जब मतदान करें तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करें, जिससे कि आपकी सुरक्षा हो सके, आपका विकास हो सके, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। सरासर गलत है। आप कभी क्षेत्र में आइए, युवाओं का सैलाब मिलेगा। यहाँ पर जो साथी दिख रहे हैं आप खुद देख सकते हैं, सब युवा हैं। ये सिधौली से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं। ये युवाओं का ही समय है और सारे युवा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप जो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? पहला मुद्दा है शिक्षा का। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, शिक्षित सिधौली, विकसित सिधौली। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य का। कोरोना में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली, वहाँ पर मैं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करूँगा। तीसरा मुद्दा है रोजगार का। आज का युवा बेरोजगार घूम रहा है। अगर रोजगार मांगता है तो वर्तमान सरकार छात्रावासों में घुस के उनको लाठियों से मारती है। इसलिए अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो हम लोग युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आवारा पशु वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं खेतों में, उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे हम लोग, जिससे कि किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके। मैं 152 सिधौली से प्रत्याशी हूँ। 152 सिधौली से प्रत्याशी हैं, तो वहाँ पर आप जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके सामने क्या समस्याएं हैं जो आपके सामने आ रही होंगी? सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा की। वहाँ पर पूर्व की सरकारों ने और वहाँ के विधायकों ने वहाँ को लोगों को शिक्षित करने का काम नहीं किया है। शिक्षित करने का काम नहीं किया है। और आप लगते हैं युवा भी हैं, तो लोग ये कहते हैं कि युवा बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़ रहा। इसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? सरासर गलत है। आप कभी क्षेत्र में आइए, युवाओं का सैलाब मिलेगा। यहाँ पर जो साथी दिख रहे हैं आप खुद देख सकते हैं, सब युवा हैं। ये सिधौली से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं। ये युवाओं का ही समय है और सारे युवा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप जो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? पहला मुद्दा है शिक्षा का। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, शिक्षित सिधौली, विकसित सिधौली। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य का। कोरोना में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली, वहाँ पर मैं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करूँगा। तीसरा मुद्दा है रोजगार का। आज का युवा बेरोजगार घूम रहा है। अगर रोजगार मांगता है तो वर्तमान सरकार छात्रावासों में घुस के उनको लाठियों से मारती है। इसलिए अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो हम लोग युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आवारा पशु वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं खेतों में, उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे हम लोग, जिससे कि किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके। नहीं, जो आवारा पशु हैं उसके लिए तो व्यवस्था योगी जो हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने की हुई है। गौशाला खोली हुई है। आप कभी गौशाला गए हैं? आप गौशालाओं में देखिए हालात क्या हैं। गौशालाओं में 4-5 खाली गायें हैं और वो भी इतनी दुर्दशा है उनकी कि वो मर रही हैं। कोई गाय गौशाला में नहीं है, सारी गायें खेतों में हैं। आप कभी रात में क्षेत्र का भ्रमण करिए, किसान इतनी ठंड में अपने फसलों की रखवाली करते हुए आपको खेतों में मिलेगा। ऐसा क्या है कि जो लोगों का इतना नुकसान हो रहा है खेतों में? हमने भी कई जगह बात की, और ये जानवर जो आपने बताया, और गायें भी जो सड़कों पे घूम रही हैं, लेकिन जो पार्टी के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, जो भाजपा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो इतने वो हैं कि वो कहते हैं कि हम 300 के पार जा रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी को सपनों की दुनिया में ही रहना है तो वो वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो सपनों की दुनिया में है, वहाँ सपने बुनते रहें, लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग अब बोरी बिस्तर बांध के अपनी गायों के साथ प्रदेश से बाहर जाने वाले हैं। प्रदेश से बाहर जाने वाले हैं। लेकिन लोगों के बीच में एक बात है कि वो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने शासन के बल पे, प्रशासन के बल पे फिर सत्ता दोबारा से ये लेना चाहते हैं। तो ऐसा हो पाएगा कि ज़बरदस्ती या उस तरह से ये लोकतंत्र में इस तरह कर पाएँ? हाँ, लोकतंत्र को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये अपने सत्ता और शासन के बल पर बहुत कुछ प्रभावित कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आ गया
तो इन्होंने कहीं पर एक उद्घाटन का कोई कार्यक्रम लगाया और उसके साथ एक चुनावी रैली सरकारी खर्चे पर कर लिए। अब दुरुपयोग तो कर रहे हैं सत्ता का, शासन का, लेकिन उससे ये बहुत ज़्यादा वोट नहीं पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा वोट नहीं पा सकते। आपको क्या लगता है कि जो 2022 के चुनाव में है वो क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है? 2022 में सभी विधानसभाओं से हाथी लखनऊ पहुंचेगा और पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन जी 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली है। ऐसा क्या है कि लोग बहन कुमारी मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को वोट करें? बहन जी का ही ऐसा शासन है, चाहे आप समाजवादी पार्टी के शासन से तुलना कर लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासन से तुलना कर लीजिए, लेकिन दोनों सरकारों का बहन जी के शासनकाल से कोई तुलना नहीं। किसी सरकार में मुस्लिमों को डराया जाता है, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मुस्लिमों में डर पैदा करती है कि आप खतरे में हो और आपकी सुरक्षा सिर्फ हम करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डराती है कि हिंदू खतरे में है और वो हिंदुओं को डरा के उनका वोट लेना चाहती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ना हिंदुओं को डराती है ना मुस्लिमों को डराती है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की बात करती है और सबका विकास करती है। रियल मायने में अगर देखा जाए तो सुशासन और कानून व्यवस्था लागू करने का काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में होता है। लेकिन भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें क्या लगता है? हाँ, भाजपा कहती जरूर है सबका साथ सबका विकास, साथ सबका लेते हैं, विकास सिर्फ अपना करते हैं। अपना करते हैं। तो आप चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी रिक्वेस्ट है? जनता से मेरी अपील है कि आप समाजवादी पार्टी सरकार का जो है शासन देख चुके हैं, किस तरह से दंगे हुए और इस सरकार ने दंगे रोकने की कोशिश नहीं की। वहाँ पर लोग मर रहे थे, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे लेकिन सैफई महोत्सव चल रहा था, दंगे नहीं रोके गए और वहाँ पर लोग मर रहे थे। वहाँ ना कोई हिंदू मर रहा था ना कोई मुसलमान मर रहा था, वहाँ सिर्फ इंसान मर रहा था। वही हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में दंगे हुए, लोग मरे, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, जनता से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोग आगामी 23 फरवरी को जब मतदान करें तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करें, जिससे कि आपकी सुरक्षा हो सके, आपका विकास हो सके, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।